ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मां कलेही की पावन धरा पवई से आज एक बार फिर बुलंद हुई विकास और सम्मान की आवाज। जी हां, तहसील पवई को जिला बनाने की मांग को लेकर पवई को जिला बनाओ अभियान के तहत झंडा बाजार पवई में एक व्यापक जन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर 16 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से रखा गया। तहसील पवई के सर्वांगीण विकास और वर्षों से चली आ रही उपेक्षा को समाप्त करने के उद्देश्य से पवई विधानसभा क्षेत्र की जनता द्वारा पवई को जिला बनाओ अभियान के अंतर्गत झंडा बाजार पवई में एक विशाल बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पवई केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि मां कलेही की वह पवित्र भूमि है जिसने पीढ़ियों को जीवन, संस्कृति और पहचान दी है। अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र को जिला बनाकर उसका वास्तविक सम्मान किया जाए। बैठक में 16 सूत्रीय मांगों को विस्तार से रखा गया, जिनमें शाहनगर में सभी डिवीजन कार्यालय खोलने, नगर पंचायत गठन एवं कार्यालय स्थापना की मांग प्रमुख रही। इसके साथ ही क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को देखते हुए शासकीय महाविद्यालय की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बताया गया। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने रैपुरा को नया ब्लॉक बनाए जाने, सिमरिया में राजस्व उपखंड कार्यालय खोलने तथा जनसंख्या के आधार पर सिमरिया को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग रखी। इसके अलावा सुनवानी, हरदुआ, खमरिया, बिसानी और बोरी को उप तहसील बनाकर नियमित एवं स्थायी मुख्यालय से संचालित करने की मांग रखी गई। बैठक में गौसदन में उपलब्ध लगभग 600 एकड़ भूमि पर वेटनरी महाविद्यालय की स्थापना की मांग करते हुए इसे किसानों और पशुपालकों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया गया। इसके साथ ही कृष्णगढ़, मुंडवारी, कलदा, बोरी, बिसानी, श्यामगिरी, सारंगपुर, हरिद्वार, खमरिया, सुनवानी और बचोन गांव में उच्च स्तरीय शैक्षणिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग भी रखी गई। सिमरिया क्षेत्र में संचालित स्प्रिंग बेस सीमेंट फैक्ट्री का मुख्यालय वर्तमान में दमोह जिले में स्थित है, जिसे बदलकर सिमरिया में स्थापित करने की मांग उठाई गई। वहीं दक्षिण वन मंडल का मुख्यालय पवई में बनाए रखने पर जोर दिया गया। जनता ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि शाहनगर और रैपुरा क्षेत्र को कटनी जिले में तथा कलदा को मैहर जिले में सम्मिलित किया गया तो पवई की सीमा और महत्व कम होगा। ऐसी स्थिति में पवई की जनता मां कलेही की पावन धरा से सड़क से सदन तक आंदोलन करने को मजबूर होगी। जो पवई नगर की बैठक हुई है मां कलेही की पावन भूमि में, और इस तत्वाधान में हुई है कि पवई को जिला बनाना है। और ये क्यों जरूरत जान पड़ी, क्योंकि आज क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से और सभी दृष्टिकोणों को यदि देखा जाए तो पवई जिला बनने लायक है और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी विधानसभा भी है। तो इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो पिछड़े मतलब आप देखिए जैसे रैपुरा हुआ, सायनगर हुआ, कलदा हुआ, यहाँ के मुख्यालय पन्ना होने के कारण कई चीजें ऐसी हैं जो वहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए यदि पवई मध्य हृदय स्थली है, पवई जिला बनेगा तो ये बीच में है और चारों तरफ के लोगों के लिए दूरियां नहीं पड़ेंगी। क्योंकि अभी आप देखिए सायनगर वालों को 120 किलोमीटर दूरी तय करके पन्ना जिले में जाना पड़ता है, इसलिए उनका धन हानि भी होती है और समय की भी हानि होती है। इसलिए इन सब चीजों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए पवई को जिला बनाने का ठाना है और पवई को जिला बनाने के लिए आगे हम सबको प्रयास करना है। और जैसे भी हम लोग को जो भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे। पहले तो हमारी शांति से डिमांड है, मांग है कि पवई को जिला बनाया जाए, क्योंकि हमारी जायज मांग है, अनजायज मांग नहीं है। यदि जायज नहीं होती तो हम लोग मांग नहीं रखते। तो हमारा प्रशासन से भी और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि इसमें सभी कोई किसी एक पार्टी का या किसी का नहीं, सारे संगठनों का ये काम है, पूरे पवई के प्रति जन व्यक्ति का काम है कि पवई के लिए एकजुट होके, संगठित होके और पवई के लिए मांग रखनी है और पवई को जिला बनाने के लिए हमें संघर्ष करना है। आज आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी जो पवई विधानसभा है वो विकास से अछूती है। यहाँ पर ना रोजगार के अच्छे साधन है, ना ही अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा स्वास्थ्य है और दैनिक जरूरतों की चीजों के लिए भी हमारे क्षेत्र के लोगों को और बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो अगर हमारे पवई को जिला बनाया जाता, क्योंकि यह हमारा जो पवई है
पन्ना जिला का केंद्र बिंदु है और सारे जो हमारे आसपास के नगर हैं वो उन पवई की दूरी उनसे कम है। इसलिए अगर पवई को जिला बनाया जाता है तो स्वाभाविक है सभी को यहाँ पर आने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, साथ ही उनके समय और धन की बचत होगी। आज सर्वदल के लोग बागों ने बैठकर पवई को जिला बनाने के उत्थान में ये मीटिंग की थी और पवई को जिला इसलिए बनाने की बात चल रही है क्योंकि कटनी का कहना यह है कि हमें रैपुरा और शाहनगर कटनी में मिला दिया जाए, कलदा का टोटल एरिया मैहर में मिला दिया जाए, तो पवई के पास बचेगा क्या? कुछ एरिया जो है वो अमानगंज और गुनौर के पास चला गया और पवई वो उस पात्रता को रखती है जिसमें जिला बनने लायक है। उसमें लगभग आपकी जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सारे मापदंड पवई के पास है और पवई को लगभग 2 विधानसभाएं बनानी चाहिए और पवई को जिला बनाना चाहिए। इसके लिए सर्वदल ने यही बात की है कि किसी भी मामले को लेकर हम लगभग हमें जिले बनाने के लिए हम धरना प्रदर्शन की बात आएगी, अब तो उसके लिए भी तैयार हैं और सारे लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, हमें पवई को जिला बनाना है। अगर ये मांग शासन पूरी नहीं करती है आपकी तो कहां तक आंदोलन ले जाएंगे? आंदोलन हम वृहद स्तर तक ले जाएंगे और सारे लोग हमारे साथ में, मातृशक्तियां, सभी लोग, पवई का एक बच्चे, बूढ़े और जवान, सारे लोगों की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि पवई को जिला बनाना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पर डी लेवल के, ई लेवल के अधिकारी सारे लोग बैठते हैं तो फिर जिले में केवल 3 चीजों की कमी रह गई है। यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप डीजे, इसके अलावा कोई, डीजे साहब के अलावा, और लगभग ये सारी पात्रता अगर मिल गई तो जिला तो ऑलरेडी पवई है ही है ना, क्यों केवल उसको एक लेवल पर जिले की उपाधि देते हुए वो जिला पवई को बनाना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना है, यही मांग है हम सारे लोगों की। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बैठक का समापन पवई को जिला बनाओ और मां कलेही की पावन धरा अमर रहे के नारों के साथ हुआ। इस जन आंदोलन में पवई क्षेत्र की जनता, वरिष्ठ नागरिक और समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। बैठक में प्रमुख रूप से रमेश द्विवेदी, पुष्पेंद्र लटोरिया, अजय श्रीवास्तव, गणेश डेगरे, रूप नगायच और इब्राहिम मंसूरी उपस्थित रहे। पवई से उठी ये आवाज अब केवल मांग नहीं बल्कि अपने अधिकार और पहचान की निर्णायक लड़ाई बनती नजर आ रही है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।